अब हम देखते हैं इंडेस 102। फर्स्ट क्वेश्चन में इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट है, तो शेयर ऑप्शन दिए 5 लाख शेयर्स का। इफ दे रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन अप टू 2023 और 2021 में दिए, तो ईयर एंडेड हमें बताना है 5 जनरल एंट्री। तो हम तो 3 साल में डिवाइड करेंगे ना इसे, तो 3 साल में 2021 में एंट्री क्या पास करेगी, 22 में और 23 में। 21 में 1/3 ऑफ द 90%, 91%। 2022 के एंड में 2/3 ऑफ 89% माइनस जो फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज किया था, और थर्ड में 82% ऑफ द टोटल, मतलब हाँ 82% माइनस जो अभी 2 सालों में रिकॉर्ड कर रखा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। XYZ लिमिटेड इशू अ सार वेस्टेड इमीडिएटली हो गई है, विल बी सेटल्ड इन कैश यूजिंग द ऑप्शन प्राइस मॉडल एट द डेट सार की वैल्यू इतनी है, सार कैन बी एक्सरसाइज ओनली अप टू इतना। एट द एंड ऑफ will be exercising the option itna and will be itna. The fair value of SAR is itna. तो जब वेस्ट हो गए है तो ये मेरी इमीडिएटली वेस्ट हो गए है ना, तो पहले साल में ही सारा खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद जो है सिर्फ चेंजेस रिकॉर्ड करेंगे। इंक्रीज हुआ तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और डिक्रीज हुआ तो रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ABC लिमिटेड गिवन ऑप्शन टू KMP टू ईदर टेक कैश इक्विवेलेंट ऑफ इतना और इतने शेयर। द मिनिमम सर्विंग ईयर इज 2 ईयर एंड द शेयर मस्ट बी केप्ट फॉर लॉक इन पीरियड इतना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें ये शेयर बेस्ड पेमेंट अलोंग विद कैश सेटलमेंट का है। तो कैश सेटलमेंट इसमें हम जो शेयर बेस्ड पेमेंट है उसको तो इंक्रीमेंटल हम पहले दोनों का निकालते हैं। तो शेयर बेस्ड पेमेंट का अगर हम 1500 इंटू 102 करेंगे जो वैल्यू आएगी, और फिर हम
कैश सेटलमेंट का निकालेंगे 1000 इंटू 113। तो जितना भी इंक्रीमेंटल आएगा वो तो हम ओवर द 2 ईयर्स हम इक्विटी ये रिजर्व बनाते रहेंगे और फिर उसको लास्ट में रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर कैश सेटलमेंट में हम हर साल रीवैल्यू करते हैं फेयर वैल्यू पे, तो लाइबिलिटी बुक करते रहेंगे उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Issued इतने शेयर इन एक्सचेंज ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग, द टाइटल वाज ट्रांसफर इन द नेम on this share were issued. Fair value of the building was 2 लाख रुपये. Fair value of the share was इतना. तो इसमें हमने 2 लाख की बिल्डिंग परचेज की है. सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. Reliance Limited hire a maintenance company for its oil field. The service will be settled by issuing 1000 share of Reliance. The period for which service is provided is 1st April to 1st July. Fair value of the service is इतना. तो 3 पीरियड 3 उसमें 3 मंथ्स में एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेगी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. टाटा इंडस्ट्री इशू अ शेयर बेस ऑप्शन की मैनेजर पॉलिसी. कैश सेटल्ड होगा इतने, ऑप्शन मनी कितना है, इक्विटी सेटल होगा इतना है, सर्विस कंडीशन रिस्ट्रिक्शन टू सेल इतना है, इतना. तो इसमें फेयर वैल्यू, अब इन्होंने फेयर वैल्यू ग्रांट डेट मानते हैं हम कि फेयर वैल्यू ये इक्विटी शेयर्स की है. तो ये 90,000 इंटू ये करेंगे. और फेयर वैल्यू कैश सेटल के केस में हम ऐसे करेंगे, पास द जनरल एंट्री. तो 74 मल्टीप्लाई बाय 135 और माइनस करेंगे 90 इंटू जितना भी इंक्रीमेंटल आएगा
वो इक्विटी कंपोनेंट होगा। बाकी सारा तो लाइबिलिटी हम रिकॉग्नाइज कर देंगे, जैसे हम करते हैं रीमेजर करते हुए। तो अगर वो कैश सेटल करता तो हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देख ही चुके हैं। इक्विटी सेटल करता, हाँ, तो ये जो इंक्रीमेंटल आ रहा है ये तो रिटेन अर्निंग में जाएगा ही जाएगा। वन 174 इंटू 74, 74 इंटू 174 और अपॉन इक्विटी अल्टरनेटिव में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ग्रांट किया उन्होंने अंदर से 500 एम्प्लॉयज़ को, शेयर विल बी वेस्टेड एट द एंड ऑफ, हाँ, तो ये इसमें टेबल बनेगा, बस नॉर्मल सा टेबल बनेगा कि फर्स्ट ईयर में लग रहा था फर्स्ट ईयर में ही हो जाएगा कि ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू है बस वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय चेंज होते रहेंगे। और वो पहले साल में लग रहा था कि 2 साल में ही हो जाएगा, दूसरे साल में लग रहा था कि 3 साल में होगा, और तीसरे साल में और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वो उससे टेबल बनेगा, उस हिसाब से जनरल एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। एसीसी लिमिटेड ने ग्रांट किए इतने टू वन ऑफ द मैनेजर, द मैनेजर हैज़ वर्क फॉर 3 years and reduce the over the 3 years, fair value on the grant date इतना है। not expect to vest in future, achieved।
नॉट एक्सपेक्ट टू वेस्ट इन फ्यूचर मतलब सेकेंड ईयर में लगा कि ये नहीं कर पाएगा तो रिवर्स कर देगी फर्स्ट ईयर में, और थर्ड ईयर में पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज करेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हैज़ ग्रांटेड इतने शेयर्स द नेक्स्ट 3 years एट द ग्रांटेड द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन वाज, ठीक है, शुड इंक्रीज ओवर 3 year, तो हो गया है। तो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन्होंने 150 शेयर टू 1000 एम्प्लॉयज़ ईच 3 साल के लिए। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है 129 है। $35 employees left. 60 employees are expected to leave option reprice as the fair value fell to 50 rupees. हाँ, तो ये रिप्राइसिंग का है। तो अगर जैसे फर्स्ट ईयर के एंड में 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ से 80 रुपीज़ कर दिया तो 30 रुपीज़ इंक्रीज़ किया, तो इसको एक तरह से नए नए तरीके से हम करेंगे। तो 30 इंटू 150 इंटू 1000 एम्प्लॉयज़, मतलब वो जितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है उस हिसाब से 30 की अलग से कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 120 की 9 की थी, और सिर्फ 2 साल के लिए करेंगे, वैसे करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 11। फर्टिलाइज़र लिमिटेड है इशू किए उन्होंने 2000 शेयर ऑप्शन टू 10 एम्प्लॉयज़ फॉर एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 100 रुपये। डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू स्टे फॉर इतने, फेयर वैल्यू ऑफ द इतना, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डायरेक्टर इतना है, ड्यूरिंग द डिसाइड टू कैंसिल कर दिया उन्होंने। कैंसिल कर दिया है तो बिल्कुल रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। और उन्होंने कंपनसेट किया 95 से, तो 95 जो कंपनसेट किया है तो कैश तो होगा, रिवर्स नहीं हो जाएगी। जो रिजर्व बना हुआ है वो रिटेन अर्निंग में चल जाएगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर में जो जब कंपनसेट किया तो 95 का कंपनसेट किया है, तो अप टू फेयर वैल्यू तो रिटर्न अर्निंग से रिवर्स करेंगे, बाकी हम पीएनएल में डालेंगे। तो ना इसका जो पेमेंट किया 95 की, इसकी एंट्री होगी 2 में, तो 95 टू कैश 95 हो जाएगा। डेबिट में आएगा रिटेन अर्निंग 90, और प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 5 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पेरेंट ने ग्रांट की है 200 ऑप्शंस 200 ऑप्शन ऑफ ईच 100 रुपये का। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑन द ग्रांट डेट इज 30 ईच।
पेरेंट के पास 200 ऑप्शन है ईच 100 एम्प्लॉइज द फेयर वैल्यू ऑफ द ग्रांट डेट इतना था एट द ग्रांट डेट सब्सिडी एस्टिमेटेड दैट 80% ऑफ द एम्प्लॉय विल कंप्लीट 2 years ऑफ सर्विस तो 80 एम्प्लॉयज़ के लिए करेंगे its estimate does not change during the vesting period. At the end of vesting period, 81 employees are required. उन्होंने कंप्लीट कर ली require to pay the share needed to require the subsidy to pay the share needed for settlement of the grant. तो पेरेंट ने पैसे दिए ना नंबर 13 देखते हैं 100 शेयर इशू किए 2000 एम्प्लॉयज़ सर्विस कंडीशन 2 साल की है ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू इतने की है एक्सपेक्टेड इतने की है हाउएवर at the end of 2 years the expected employees remaining would be 2 years calculate the expense ये तो बहुत इजी है नेक्स्ट इशू इतने एम्प्लॉयज़ फॉर सर्विस एंड ग्रांट डेट पे इतनी वैल्यू है फेयर वैल्यू तो हमने तो अच्छा कैश सेटलमेंट है कैश सेटलमेंट है तो फर्स्ट ईयर के एंड में इंटू 80 करेगी डिवाइड बाय 2 करेगी और सेकंड ईयर में 90 करेगी क्वेश्चन नंबर 15 P is the holding company of B company B group share based payment is been organized in which parent issue तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी बी 100 है ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इतना है नंबर ऑफ शेयर इतना है वेस्टिंग कंडीशन इमीडिएटली है तो पेरेंट ने इशू किया है ना बुक्स और कंपनी बी तो पेरेंट में तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी आ जाएगा और बी में कंपनी बी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट करके रिकॉर्ड करेगी उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 चलो डिलीटेड है चलो देख लेते हैं एक्स ने एक्वायर किया वाई को इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन देयर इज अ 3 ईयर का हाँ ये तो बिल्कुल इजी है ये तो हमने देख लिया तो 202
दो प्री बिजनेस कॉम्बिनेशन में 200 रुपये होगा, आफ्टर कॉम्बिनेशन में 200 रुपये होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, पी इशूड शेयर बेस्ड पेमेंट टू हिज एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द बिलो डिटेल्स। सो इनटू दिस मार्केट कंडीशन ये इग्नोर करेगी। 4 साल का है सर्विस, 3 साल में हो जाता है तो तीसरे साल में ही तीसरे और चौथे साल का बुक कर लेगी। 5 साल में होता है तो 4 साल में ही बुक करेगी। ये मार्केट कंडीशन शेयर प्राइस को इग्नोर करेगी, शेयर बेस्ड पेमेंट है क्योंकि वो है इक्विटी सेटल है ना। उसके बाद एक्स ग्रांटेड 10 शेयर टू 1000 एम्प्लॉयज एज मेंशनड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शैल बी इंक्रीज टू 100 million। It expected that the PAT should reach to 100 million by the end of year 3। फेयर वैल्यू इतना है, तो ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट जैन अंबानी लिमिटेड ग्रांट सी ऑप्शन इतना, कैश सेटलमेंट इतना, और एक वो अल्टरनेटिव वाला है ये। तो 990 इंटू 21 ये 212 करेंगे, और 800 इंटू 213 करेगी। जो जितना एक्स्ट्रा आएगा उतने का वो इक्विटी कंपोनेंट होगा, और वो लास्ट में ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसने इशू किए 11,000 सार। सार मतलब कैश सेटलमेंट हुई है। एस्टिमेटेड दैट द फेयर वैल्यू इतना है। एट द एंड ऑफ ईयर 3, थर्ड ईयर। कम है, कम है तो ये जो एट 100 रुपये की फेयर वैल्यू दे रखी है, इसका कोई यूज़ नहीं है। अच्छा, वेस्ट इमीडिएटली हो गया क्या? सॉरी, वेस्ट इमीडिएटली हो गया तो फिर 100 रुपये वैल्यू करेगी और फिर बढ़ाते रहेगी। क्वेश्चन नंबर 20 में पी ने ग्रांट की है द फेयर वैल्यू ऑफ इतना द टर्म्स 4 ईयर इतना 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 इतना। What would be the difference if the end of second year only 3 years? तो तो तीसरे और चौथे साल का दोनों का तीसरे साल में कर लेगी। Director of the company estimated that 1,800 employees will qualify for the option on इतना। This estimated was amended on 1850 employees on this and further on this।
इन सितंबर 2022 फेयर वैल्यू वाज इतना, रीप्राइसिंग हुई है तो वो अकॉर्डिंगली हो जाएगा। 3 साल का था, 1.5 साल बाद रीप्राइसिंग हुई है तो 1.5 साल में कॉस्ट एलोकेट होगा। टाइम लगेगा तो सोच के बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पेरेंट ग्रांट किया है 30 क्विट सब्सिडी for 3 years, assuming that the outset it is expected that all the will remain in the at the end of none of the employers the fair value of share on the grant date is itna to reimburse over the arrangement of 75% of the final expense recognized by S. तो 30 इंटू 100 इंटू 5 इसका 75% एस पेयर करेगा, बाकी ये अपना पेरेंट से कंट्रीब्यूशन आएगा। तो पेरेंट से जितना कंट्रीब्यूशन आएगा अच्छा सिर्फ लास्ट वाली एंट्री पूछी थी क्या उन्होंने? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। साल इसमें इशू हुए हैं 1000 SARs to 40 employees. SAL will provide employment right to receive cash. All right, they are exercised during year this and this. Management estimated that the grant date the fair value of SAR is 11. SAR उन्होंने दिए है 1000 SARs to 40 employees. All right vested on इतना and they can be exercised during इतना and इतना। अच्छा ठीक है, तो 4 साल है जिसमें से 2 साल वेस्टिंग पीरियड है, 2 साल अपना एक्सरसाइज पीरियड है। एस्टिमेट दैट द ग्रांट एट द ग्रांट डेट इतना है
ग्रांट डेट को तो छोड़ देंगे 11 रुपये का। एस्टिमेटेड डेट 10% ऑफ द विल लीव ड्यूरिंग द ईयर, तो 36 एम्प्लॉयज़ का 36 इंटू 1000 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे 2005 में बुक। 36 इंटू 1000 इंटू 8 माइनस जो फर्स्ट ईयर में बुक करा था वो करेंगे सेकेंड ईयर में बुक। और फिर जब तक जैसे जैसे एक्सरसाइज होती है जितना ड्यूरिंग इतना 6 एम्प्लॉयज़ एक्सरसाइज द ऑप्शन, तो जो 6 एम्प्लॉयज़ ने एक्सरसाइज किया है वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे करेंगे और बाकी को हम रीमेजर करेंगे फेयर वैल्यू पे। 30 एम्प्लॉयज़ को 13 पे करेंगे। अब देखते हैं एमटीपी आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द ग्रांट डेट एंड द measurement date on this on 1st April decided to grant approved by itna the fair value of the तो ग्रांट डेट वो होती है डेट ऑन विच तो शेयर होल्डर अप्रूवल डेट हो सकता है और मेजरमेंट डेट होती है डेट ऑन विच फेयर वैल्यू ऑफ इज ग्रांटेड इज मेजर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंड एस। फर्स्ट केस में दोनों ही ये होगी, सेकंड केस में रिसीव्ड द IT इक्विपमेंट्स ऑन इतने measured the fair value of equity instruments अप्रूव जिस दिन अप्रूवल हुआ होगा उसी दिन तो ग्रांट डेट तो वही होती है। एम्प्लॉयज़ के लिए मेजरमेंट डेट इज द ग्रांट डेट व्हेन द एंटिटी ऑब्टेन द गुड्स फ्रॉम द काउंटर पार्टी, द डेट ऑन विच, और थर्ड पार्टी के लिए द डेट ऑन विच entity and the counterparty enter into the contract and agreement for the settlement.
Review the event occur financial statement authorize itna following event. The company granted SAR to its employees itna based on the 10 million at the date of right are exercised. SAR provided with the right to receive cash equivalent. Fair value of SAR per share is 6 rupees, 8 rupees, 9 rupees. The following events are relevant to the financial year. The company granted the share appreciation right to its employees on 1st April 2022 based on the 10 million. At the end of right, SAR provided the employees received cash equivalent. वेस्ट हो के तो इतना तो रीमेजर करेगी.
साहब।